ये सच्चाई है। वो गुफाओं में रहते हैं महात्मा लोग, ना निकलते ना जाते ना आते जाते, कुछ नहीं, भगवान के सारे रहते। कोई खाना दे दे तो पा लेते हैं, नहीं तो ऐसे पड़े रह जाते हैं। ये सब भोलेनाथ की कृपा में सिद्धि और रिद्धि उनके पास बनी रहती है। भोजन पानी सब साहब लोग देते हैं, उनको नहीं देते हैं तो ऐसे ही रहते हैं। भगवान के सारे जल पी के फल खा के अपनी तपस्या पूरी करते हैं लोग। जय महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं गंगा जी के तट पर बैठा हूं। परमारथ निकेतन के साथ में गीता भवन का घाट है। दोस्तों, यहां पर हमको नाथ संप्रदाय के 3 महापुरुष मिले हैं। दोस्तों, मैं इन महापुरुषों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं इनके जीवन की शैली क्या है, ये रहते क्या है, इनकी तपस्या करने की विधि क्या है, किस तरह की तपस्या करते हैं, सारी बातें करके कुछ सत्संग भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे। महाराज जी, आपका शुभ नाम? बाबा सुशील नाथ। थोड़ा तेज बोलिए। सुशील नाथ। महाराज जी, आप लोगों का देखिए दोस्तों कैसा वेशभूषा नाथ संप्रदाय की योगियों का, क्योंकि योगी हैं, फक्कर टाइप के महात्मा होते हैं। जंगलों पहाड़ों गुफाओं में रहना इनका अपना नाथ संप्रदाय का रहना ही जंगल पहाड़ गुफा में होता है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी ऐसे स्थानों पर रहते थे। तो महाराज जी, आप किन स्थानों पर आज तक भ्रमण किए, कहाँ कहाँ तपस्या किए, थोड़ा सा बताएं। बस नैमिषारण्य गुरु का स्थान है, बस वही सेवा करते हैं और बस उसी से बस इधर हरिद्वार ऋषिकेश बस यही टहलते घूमते। भगवान की जब चारों धाम की यात्रा होती तभी पहुंच जाते हैं। अच्छा, बस यही सेवा रहती है। गुरुदेव ये बताएं कि आप लोग घूमते रहते हैं हाँ हाँ। और आपका रूप भी है वो नाथ संप्रदाय के ही है, तो गुरुदेव किस किस तरह का अनुभव आज तक आप लोगों ने किया? देखो, अनुभव यही होता है, सच्चाई से चलो तो सच्चाई तो मिलेगी। अगर सच्चाई से नहीं चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा से आशा लगाओ, भोलेनाथ की गुण गाओ, महाकाल कृपा है वरदानी। आपके नाथ संप्रदाय में सबसे बड़े गुरु गोरखनाथ जी महाराज माने जाते हैं। उन्हीं से नाथ संप्रदाय की शुरुआत हुई है, उनके बारे में थोड़ा बताएं आप। अब गुरु गोरखनाथ की जो कृपा है वो तो दाता गुरु है, वो तो हमारे इष्ट देव हैं, उनकी सबकी कृपा है, बस यही सबसे कृपा है। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि और जो गुरु जी हैं हमारे बाबा बालकनाथ, वो तो स्वर्ग धाम हो गए ना, और सुनी की सेवा में है। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि यहाँ पर एक झिलमिल गुफा है, जिस गुफा को गुरु गोरखनाथ जी का गुफा माना जाता है, और यहाँ फिर पहाड़ियाँ हैं जहाँ गुरु गोरखनाथ जी काफ़ी टाइम तक रुके। तभी आत्मिक महात्मा हमसे मिले थे, उनसे गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन भी उनको हुआ। तो गुरु गोरखनाथ जी का जो ये पहाड़ियों पर दर्शन हुआ है लोगों को, इसके बारे में कुछ बताएंगे? गुरु गोरखनाथ सबके हृदय में बसे रहते, वो हर जगह दर्शन दे सकते। अगर सच्चाई है तो दर्शन मिलेगा, नहीं सच्चाई तो कुछ नहीं मिलेगा। महाराज जी, आपका शुभ नाम? तपसी बाबा। तपसी बाबा। महाराज जी, कहाँ से आपका यहाँ पर आगमन हुआ? हमारा आगमन में भरोसा घाट हत्यारण कथाओं बिनी। महाराज जी, ये बताएं कि आप लोग साधु हैं, तो किस तरह से आप लोग तपस्याचार में रहते हैं, किस तरह का जीवन बिताते हैं, थोड़ा बताएं। जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। साधु संत समाज जो होता है, शांति रहता है, उसके ऊपर कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद रहता है। क्या फर्क पड़ेगा, उन्हीं के आशीर्वाद में तपस्या और पूजा चला करती है। जय गंगा मैया। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि आप किन किन स्थानों पर आज तक भ्रमण किए, तपस्या किए? काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, ये धर्म की नगरियाँ हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश। अच्छा, ये बताएं, आप ऋषिकेश में इस समय बैठे भी हैं, ऋषिकेश में किन किन स्थानों पर आपने भ्रमण किया? लक्ष्मण झूला, नीलकंठ महादेव, गीता भवन, स्वर्गाश्रम, जैन जो माना जाता है अपने देश। अच्छा, ये बताएं कि नीलकंठ महादेव, अभी मैं भी गया था, वो बड़ी ऊपर पहाड़ों में महाराज जी का निवास है। नीलकंठ के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। नीलकंठ महादेव जो सागर मंथन में कालकूट विष पिया, इसीलिए नीलकंठ महादेव का स्थान माना जाता है। वही पहाड़ पे बैठ के नीलकंठ विष का प्याला पिया भोलेनाथ ने, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। जय महादेव। ये बताएं कि जो पहाड़ियाँ हैं, बड़ी सुदूर पहाड़ियाँ हैं, मैंने जाके मैं खुद देखा हूँ, अभी 10 दिन पहले मैं गया था। ये बताएं कि उन पहाड़ियों में कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े सिद्ध रहते हैं, ये बात में कहाँ तक सच्चाई है? ये सच्चाई है। वो गुफाओं में रहते हैं महात्मा लोग, ना निकलते ना जाते ना आते जाते, कुछ नहीं, भगवान के सारे रहते। कोई खाना दे दे तो पा लेते हैं, नहीं तो ऐसे पड़े रह जाते हैं। ये सब भोलेनाथ की कृपा में
सिद्धि और रिद्धि उनके पास बनी रहती है। भक्ति आज तो सौगर्दानी भोजन पानी सब साहब लोग देते हैं, उनको नहीं देते हैं तो ऐसे ही रहते हैं। भगवान इशारे जल पी के फल खा के अपनी तपस्या पूरी करते हैं वो लोग। जय महादेव, हर हर महादेव। अच्छा महाराज ये बताएं, कभी आपके जीवन में कुछ ऐसे महापुरुष मिले हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि देखते ही लगा हो कि वाकई में बहुत बड़े सिद्ध हैं, आप करने वाले महात्मा हैं? अच्छे अच्छे महान पुरुष आए थे प्रयागराज में महाकुंभ में, उनको देखते ही भोलेनाथ उतरते हैं कि सिद्ध पुरुष हैं ये। आने जाने से उनकी प्रतिज्ञा और उनका महापुरुष का अवतार भविष्य ये देखा जाता है कैसे सिद्ध पुरुष हैं। त्यागी, उदासी, सन्यासी, नागा, निर्माणी, हक्कड़, ये सब आए थे प्रयागराज में। मैं वो 24 दिन में खुद वहीं लगा के आया हूँ। अच्छा अच्छा। 24 दिन में वहीं रहा हूँ, वहाँ जय कवर कर रहे थे। जय। अच्छा महाराज जी, और भी कोई महापुरुषों का कोई अनुभव आपके पास है, जो योगियों का? महापुरुष योगियों का अनुभव सब चलता रहता है, वो मिलते रहते हैं तो उनकी तपस्या और पूरी सत्यता वही योग समान है। अच्छा, ऋषिकेश के जंगलों में, पहाड़ों में भी कोई संत रहते हैं, योगी लोग? अनेकों रहते हो, जिस पहाड़ी में देखे अनेकों संत महात्मा ऋषि मुनि सब अनेकों रहते हैं। महाराज जी आपका शुभ नाम? प्रेमनाथ। महाराज जी कहाँ से आगमन हुआ आपका? नैमिष स्थान से। नैमिषारण्य से। जी। नैमिषारण्य का जो चर्चा हमारे शास्त्रों में, वेदों में भी आता है, इतना पुरातन स्थान है। नैमिषारण्य के बारे में थोड़ा सा बताएं। नैमिषारण्य का अर्थ है तुमका जहाँ सिद्ध का बताए महाराज। नैमिषारण्य तीर्थपुर नैमिष विख्यात साधक सिद्धाता। नैमिषारण्य जो है हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर हटके है। हमारा जिला हरदोई पड़ जाता है। नैमिषारण्य जिला सीतापुर में पड़ता है। तो स्थान जन्मभूमि हमारा, रहना झोपड़ी या स्थान जिला हरदोई में है। नैमिषारण्य आते जाते रहते हैं। वहाँ पे 33 करोड़ 88 हजार ऋषि मुनियों ने तपस्या किया। आज गंगा गोमती माता का आगमन हुआ, बहती हैं। और तुम्हारे ब्रह्मा जी का चक्र भी, उसको कहते हैं चक्र तीर्थ। सिद्धपीठ लालता माता का मंदिर स्थान है। मनुष्य शत्रुपा 23,000 वर्ष व्यास गद्दी में तपस्या किया, उनको वर मिला, विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिला। तुमको राम जैसे बेटा चाहिए, विष्णु भगवान जैसा। तो विष्णु भगवान बोले त्रेता युग में आप दशरथ के रूप में होंगे अयोध्या, हम आपको राम के रूप में अवतार करेंगे। जय श्री महाकाल का। अच्छा महाराज जी, नैमिषारण्य में भी क्या कोई बड़े बड़े सिद्ध रहते हैं? नैमिषारण्य में एक तो एक सिद्ध रहते हैं, सिद्ध महापुरुष। उन्होंने जो तपस्या किया, और तुम्हारे महर्षि दधीच कुंड मिश्रिक, वहाँ महर्षि दधीच रहते थे। उनका महर्षि दधीच कुंड कहा जाता है। एक स्थान बना है तीर्थ। सबसे बड़े महर्षि ऋषि दधीच कुंड वहीं दधीच महाराज रहते थे। जय श्री महाकाल। अच्छा महाराज जी बताएं कि जो नैमिषारण्य है, वहाँ पर कहा जाता सुखदेव जी भी गए थे। हाँ, सुखदेव जी गए। वहाँ पर ऋषियों को सुनाए थे, भागवत गीता सुनाए थे। में सुखदेव जी महाराज सूत गद्दी में भागवत गीता पुराणों का उच्चार किया नैमिष में। हर हर महादेव। अच्छा महाराज जी, तो क्या आप नैमिषारण्य में रहते हैं? नैमिषारण्य नहीं रहते हैं बाबा। हाँ। हम नदी के इधर रहते हैं, पार जिला सीता हरदोई में। हरदोई में रहते हैं। नैमिषारण्य आना जाना बना रहता है, आते जाते मतलब आते जाते रहे। अच्छा महाराज जी, क्या आपसे कोई ऐसे सिद्धों से मुलाकात, वहाँ के सिद्ध, कोई पुरातन सिद्ध कोई रहा हो? वहाँ पे अनेकों पुरातन सिद्ध मिलते रहते हैं। आज भी हैं? आज भी हैं, आज भी हैं। देवी देवतागण दुनिया सब आज भी हैं। 33 करोड़ 88 हजार ऋषि मुनियों की तपस्या वहाँ पर हुई। उसको कहते हैं तपोभूमि। तपोभूमि आज भी मानी जाती है। और फागुन अम्बोशा में परिक्रमा चलता है 84 कोस का, 9 दिन। एक तक सिद्ध पुरुष परिक्रमा देवी देवतागण मिलकर करते हैं। अच्छा। हर हर महादेव। तो दोस्तों देखिए, नाथ संप्रदाय के साधु हैं। ये लोग घूमते फिरते रहते हैं। इनका कोई पर्सनल स्थान ये लोग कम ही बनाते हैं, क्योंकि इनका काम ही है घूमना फिरना, तपस्या करना, भजन करना, तीर्थों में भ्रमण करना, यही सब इनका दिनचर्या होती है। तो दोस्तों, मैंने आपसे बातचीत करके तीनों साधुओं के दर्शन कराए। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए।